दिल्ली की संसद में युद्धसु महाभारत का जिक्र और हंस पड़े अमित शाह। दिल्ली बिल पर राघव ने दी ऐसी दलील, मोदी शाह से लेकर पूरी भाजपा सदमे में। चड्ढा का घुमा देने वाला सवाल, संविधान में प्रावधान विशेष परिस्थितियों में ऑर्डिनेंस, ऐसा क्या हुआ जो लाना पड़ा देश को बांटने वाला बिल। नमस्कार, मैं विनय दुबे, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। दिल्ली सर्विस बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान आप सांसद राघव चड्ढा जमकर बोले। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बिल का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से फ्रॉड है। राघव ने याद दिलाया कि कभी बीजेपी सरकार ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहती थी। राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। इस दौरान उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी से महाभारत के प्रसंग का जिक्र कर बिल को सरासर फ्रॉड करार दिया है। उन्होंने कहा कि 1989 से लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत करती रही है। अब वह निर्वाचित सरकार के अधिकारों में कटौती कर सुपर सीएम बनाने की कोशिश कर रही है। राघव चड्ढा बोले कि बीजेपी को लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा करना चाहिए। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, उसे पूरा करना चाहिए। जब राघव बोल रहे थे तब गृह मंत्री बीच में मुस्कुराते हुए भी दिख रहे थे। राघव ने रश्मि रथी की लाइनों "जब नाच मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है" से अपनी बातें रखनी शुरू की। सभापति को संबोधित करते हुए वह बोले कि वह न्याय की गुहार उनके पास लाए हैं, अपने हक लेने आए हैं। यह बिल 1977 से लेकर 2015 तक राजनैतिक धोखे की कहानी है। 40 साल का संघर्ष बीजेपी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया, लेकिन ऐसी कौन सी आपदा आ गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लेकर आ गए। आप सांसद बोले कि कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में विधानसभा का गठन किया। लाल कृष्ण आडवाणी और मदन लाल खुराना ने दिल्ली के पूर्ण राज्य को दर्जा देने के लिए संघर्ष किया। 1999 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने दिल्ली को संपूर्ण राज्य दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया, लाठियां खाई। वो दिन आया जब वाजपेयी सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार देने का बिल लाई। हर्षवर्धन ने बयान दिया था कि जब नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। ये बिल संविधान और देश का अपमान है। ये आडवाणी खुराना वाजपेयी का अपमान है। उन्होंने नेहरूवादी नहीं आडवाणीवादी बनने की नसीहत दी। राघव बोले कि पंडित नेहरू ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। केंद्र सरकार इसका हवाला दे रही है। उन्होंने गृह मंत्री से अपील करते हुए कहा, नेहरूवादी नहीं आडवाणीवादी भाजपावादी बनिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। राघव ने बताई बिल लाने की मंशा। राघव चड्ढा ने बिल को लाने की मंशा के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, पिछले 25 सालों में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए, 6 के 6 बीजेपी बुरी तरह से हारी। 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ आपकी सरकार बनी। चूंकि पिछले 25 साल से ये चुनाव नहीं जीत पाए और बीजेपी को पता है कि आपके होते हुए अगले 25 साल में भी ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लिहाजा उनके सरकार को नष्ट करने का काम किया। न रहेगी सरकार और न रहेंगे चुनाव का महत्व। राघव ने इस बिल को संवैधानिक पाप करार दिया। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि यह आर्टिकल 123 का उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। यह कहता है कि विषम परिस्थितियों में ही ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। भला 8 दिन में कौन सी आपदा आ गई जो ऑर्डिनेंस लाना पड़ गया। यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। इसके जरिए बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी है। राघव ने कहा कि यह बिल संघीय ढांचे को कमजोर करता है। उन्होंने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले जिक्र करते हुए कहा कि यह कहता है कि दिल्ली के पास एक यूनिक फेडरल आइडेंटिटी है। यह बिल चुनी हुई सरकार की शक्तियों को छीनने का काम करता है। राघव ने दी इतिहास की दलील। राघव बोले कि बीजेपी सरकार ने बिना संवैधानिक संशोधन लाए संविधान को बदल दिया। एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए ऐसा किया गया जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। यह ट्रिपल चेन ऑफ अथॉरिटी को भी तार तार करता है। इससे जवाबदेही तय होती है। इसमें से किसी एक को भी निकाला जाता है तो पूरी चेन ध्वस्त हो जाती है। ऐसा करते ही एक संवैधानिक अपराध किया गया है। यह बिल सारी शक्तियां मुख्यमंत्रियों से छीनकर उपराज्यपाल को देता है। राघव बोले कि बीजेपी सरकार ने बिना संवैधानिक संशोधन लाए संविधान को बदल दिया। एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए ऐसा किया गया
जो आज भारत के इतिहास में नहीं हुआ। ये ट्रिपल चेन ऑफ अथॉरिटी को भी तार तार करता है। इससे जवाबदेही तय होती है। इसमें से किसी एक को भी निकाला जाता है तो पूरी चेन ध्वस्त हो जाती है। ऐसा करके एक संवैधानिक अपराध किया गया है। यह बिल सारी शक्तियों मुख्यमंत्रियों से छीनकर उपराज्यपाल को देता है। राघव ने दुर्योधन के भाई युयुत्सु का जिक्र कर अपनी बात को विराम दिया। उन्होंने कहा कि वह धर्म के लिए कौरवों को छोड़कर पांडवों के साथ गया। वह अपील करेंगे कि जिन्हें लगता है कि धर्म उनके साथ है वे सभी आपके साथ खड़े हों। नमस्कार।